स्वदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ संजय नामदेव। ऐतिहासिक रंगपंचमी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए करीला धाम सज धज कर तैयार, फिर भी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठकों का दौर जारी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगौली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मां जानकी के दरबार करीला धाम में लगने वाले ऐतिहासिक 3 दिवसीय मेले की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और लाखों श्रद्धालुओं की अगवानी के लिए जिला प्रशासन दिन रात एक किए हुए है। लेकिन अभी भी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठकों का दौर जारी है, जहां आज ग्वालियर और भोपाल के आईजी के साथ साथ प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भी अधिकारियों की बैठकें ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मेला परिसर का निरीक्षण भी किया। दरअसल देखा जाए तो मां जानकी के दरबार में रंग पंचमी पर मेला आयोजित होता है और इस बार प्रशासन का अनुमान है कि 40 लाख श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचेंगे और अपनी अपनी मन्नत पूरी होने पर राई नृत्य कराएंगे। देखिए मां जानकी के दरबार में अभी भी किस तरह की जा रही हैं तैयारियां। अशोकनगर जिले के मुंगौली ब्लॉक के करीला में स्थित मां जानकी के दरबार में रंग पंचमी पर आयोजित होने वाले मेले के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में और लाखों श्रद्धालुओं की आगवानी के लिए करीला धाम बिल्कुल तैयार है, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी लगातार करीला धाम का दौरा कर रहे हैं और व्यवस्थाओं पर देखरेख कर रहे हैं। देखा जाए तो इस बार प्रशासन के द्वारा 40 लाख श्रद्धालुओं के एक रात में यहाँ दर्शन करने का अनुमान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो पेटियां खोली गई थी उसमें कई पर्चे निकले हैं, मन्नत मांगी गई और मन्नत पूरी होने पर यहाँ राय नृत्य करवाया जाता है। इसी के लिए कहीं ना कहीं इस बार राय की संख्या ज़्यादा होगी, श्रद्धालुओं की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है। देखा जाए तो मान्यता है कि रामायण काल में परित्याग के समय में माँ सीता को जब परित्याग भगवान राम ने किया था तो कुछ समय में माँ सीता ने यहीं बिताया था और लवकुश को यहाँ जन्म दिया था, जिसके बाद अप्सराओं ने यहाँ स्वर्ग से उतरकर बधाई नृत्य किया था और उसी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक बार रंग पंचमी पर यहाँ मेला आयोजित होता है और मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा राय नृत्य करवाया जाता है। देखा जाए तो करीला धाम में देश के कोने कोने से कई राज्यों से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और माँ जानकी के दरबार में अपनी मन्नत पूरी होने पर बधाई नृत्य करवाते हैं। साथ ही साथ रंग पंचमी पर आकर मां जानकी के दरबार में मत्था टेककर मन्नत भी मांगते हैं। स्वदेश समाचार के लिए स्वदेश शर्मा, करीला धाम। मां जानकी मंदिर करीला धाम यहाँ मां जानकी वनवास के समय में यहाँ रुकी हुई हैं और यहाँ लवकुश का जन्मस्थली के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और लवकुश के जन्म उपरांत यहाँ पर अप्सराओं द्वारा बधाई नृत्य कराया गया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं और अपना मन्नत पूरी होने के बाद अपना बधाई नृत्य यहाँ करवाते हैं। कितने श्रद्धालु आने का? इस बार पिछली बार 2 वर्ष से कोरोना की वजह से यह मेला आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस बार मेला आयोजन हो रहा है और बुंदेलखंड यूपी से जो मन्नत पत्र हमारी दान पेटियों में मिले हैं उससे अनुमान है कि यहाँ 30 से 40 लाख के करीब श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पर्यटन विभाग द्वारा कोई मदद की जाती है, आयोजन के देखरेख की जाती है? पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ डे शेल्टर्स और ये कुछ कार्य कराए गए हैं पिछले वर्ष। बाकी कोई वित्तीय सहायता हम लोगों को प्रशासन द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अभी तक नहीं मिली है और बाकी जो भी निर्माण कार्य हम लोग यहाँ सब समिति से जो दान राशि है उसी से हम लोग करवाते हैं। क्योंकि आज से जो मैंने सभी अधिकारीगणों की मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रंग पंचमी के दिन यहाँ माँ करीला जानकी धाम पर अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु हमारे पूरे देश से आते हैं तो लोग अच्छे से दर्शन कर पाएँ और अच्छी उनकी व्यवस्था रहे, कोई किसी भी तरह की परेशानी उनको ना आए। तो इस चीज़ को लेकर आज हमने क्योंकि सभी अधिकारियों की मैंने मीटिंग ली है और सबको दिशा निर्देश दिए कि जिसको जो जवाबदारी दी गई है वो जवाबदारी अपनी ईमानदारी से निभाए, काम करें। पंचमी तक सब लोग यहीं रहेंगे व्यवस्था। मैं तो पहली बात ये कहना चाहूँगा कि किसी भी जाति और किसी भी धर्म का, और मैं तो ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया में जहाँ भी मंदिर हैं, तो पहली बात मंदिर के अंदर जूता पहनकर स्वतः ही कोई भी श्रद्धालु कभी जाता ही नहीं है। वो तो अभी मुझे ये जानकारी मिली है कि यहाँ पिछले 2 साल से
रंग पंचमी के मेला पर ज़्यादा भीड़ की वजह से ये प्रतिबंध हटा दिया था कि लोग जूता पहन के अंदर में मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और जो दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान के मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो वो कभी नहीं चाहता कि मैं जूता पहनकर मंदिर के अंदर जाऊं। लेकिन मैंने अभी इस बार स्पष्ट मना किया है कि यहाँ पर हम अनाउंस करवाएंगे और हमारा जो फोर्स लगा रहेगा उनसे भी कहलवाएंगे कि कोई भी व्यक्ति जूता पहनकर मंदिर के अंदर प्रवेश ना करेगा, ना जूता पहनकर दर्शन करेगा। इस पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। कि हमारा ये करीला माता का मंदिर बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। तो पहले ये इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन कुछ सालों से ये मेला इतना प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ पर इतने लोग श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की जो मान्यता है, कहते हैं कि जो व्यक्ति मन्नत मांगने आता है वहाँ पर जो हमारी वो राही होती है, वो राही की मन्नत बोल कर जाता है कि मैं 1 राही कराऊंगा, 5-10 कराऊंगा। तो जब लोगों की मन्नत पूरी होती है तो स्वतः वो यहाँ पर राही नृत्य कराने आते हैं। तो ये मेला मतलब ये मैं तो ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश में तो सबसे बड़ा मेला है, लेकिन पूरे देश में ये मेला प्रसिद्ध है हमारा जानकी माता मंदिर का, करीला का। तो चूँकि हम चाहते हैं कि जब ये और यहाँ पर लगभग पंचमी के दिन तो सबसे बड़ा मेला लगता ही है, लेकिन यहाँ पर 12 महीने लोग हर पूर्णिमा को परिक्रमा देने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन भी आते हैं, वैसे भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, राही नृत्य कराने के लिए भी आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब ये मेला हमारा परमानेंट हो ही गया है तो यहाँ